देखिए यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्जाम देने जा रहे हैं, इसमें कन्फ्यूजन क्या क्या है उसके बारे में बताते हैं। कन्फ्यूजन है स्टूडेंट का एडमिट कार्ड जो आया है, कोई कोई फॉर्म भरने के समय में ये टिक लगा दिए हैं, इंग्लिश में ही टिक लगा दिए हैं और फॉर्म को भर दिए हैं। कोई स्टूडेंट ऐसे हैं, कई स्टूडेंट ऐसे हैं सो जो कि दोनों में टिक लगा दिए हैं। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हिंदी में ही टिक लगा दिए हैं और इंग्लिश को छोड़ दिए हैं गलती से, या इंग्लिश में टिक लगा के हिंदी को छोड़ दिए हैं। तो कन्फ्यूजन होता है, हम जिसमें टिक लगाए हैं उसी को हम एग्जाम देंगे या दोनों का देंगे। टाइपिंग टेस्ट में पहला कन्फ्यूजन है, हिंदी इंग्लिश का दोनों का टाइपिंग देंगे या एक का ही देंगे। तो जिनका एडमिट कार्ड पे इंग्लिश टिक लग गया है और हिंदी नहीं टिक लगाए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या आपको दोनों एग्जाम देना होगा कि एक एग्जाम दीजिएगा, ये बताइए। देखिए एक एग्जाम देना है, आप लोग के मुंह से आ रहा है एक एग्जाम देना है, नहीं, ये चीज कोई भी बता रहा है तो आप लोग समझ जाइए गलत बता रहा है। यदि आपके एडमिट कार्ड में दोनों चीज पे टिक लगा हुआ है तो दोनों का एग्जाम, तो जिसका दोनों पे लगा हुआ है तो दोनों का एग्जाम होगा ही, और जिसका टिक लग गया है इंग्लिश पे उसका भी दोनों ही एग्जाम होगा, और जिसका हिंदी में टिक लग गया है उसका भी दोनों का ही एग्जाम होगा। ये मत सोच के जाइएगा हम इंग्लिश का टिक लगा दिए हैं हमको इंग्लिश से देना है या हिंदी देना है, हिंदी ये दे देना है। इसका कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। कैसे देखिएगा, नोटिफिकेशन जब आप निकालिएगा तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से 2/2/2024 को नोटिफिकेशन निकाला गया था डेटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना में स्पष्ट लिखा हुआ है किस तरह से एग्जाम देंगे और कैसे पास करेंगे। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, कैसे आप लोग पास कीजिएगा उसका तरीका होना चाहिए। देखिएगा बहुत आपको बताते होंगे हिंदी इंग्लिश दोनों पास करना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पास किस तरह से आप कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ पे पास कैसे करना है ध्यान दीजिए। इतना नोटिफिकेशन को हम नहीं पढ़ रहे हैं, मेन चीज को पढ़ रहे हैं जहां पे आप लोग का कंफ्यूजन है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है स्टूडेंट में, यहाँ पे देखिएगा ये जो पॉइंट लिखा हुआ है कंप्यूटर आधारित एमसीक्यू, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो परीक्षा लिया जाएगा, कितना घंटा का होगा, 1 घंटा की होगी। स्पष्ट है 1 घंटा का परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है यहाँ, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिसमें 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे पूछे जाएंगे, यानी कि 1 घंटा का एग्जाम लिया जाएगा। यानी कि एग्जाम जो लिया जाएगा तो कितना मिनट का लिया जाएगा ये बताइए, 60 मिनट का। क्वेश्चन कितना रहेगा, 60 मिनट ही आपको 60 क्वेश्चन रहेगा, 60 मिनट में देना है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है सो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट आपको मिल रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें जिसमें उत्तीर्णता कहने का मतलब उत्तीर्ण होने का मतलब पास करने का कैटेगरी जो दिया गया है 50% अंक लाना जरूरी है। यानी कि आपको 60 अंक का एग्जाम लिया जा रहा है और आपको कितना अंक लाना है, 30 अंक लाना है। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, याद रखिएगा निगेटिव मार्किंग नहीं है। को आप लोग एग्जाम देने जाइएगा, यदि क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो तुक्का जरूर मार दीजिएगा, ठीक है, उसमें चांस रहेगा। ऐसा नहीं छोड़ के आ गए, वैसे होगा ही नहीं आपका सबमिट। सब चीज को बनाना होगा, जब सबमिट कीजिएगा ना, यदि एक भी ऑप्शन छूटा हुआ रहेगा तो आपका सबमिट लेगा ही नहीं, ये भी ध्यान रखना है। ये सब चीज के कारण एग्जाम में बहुत दिक्कत होता है। जब ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा कहीं पे एक क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा तो सबमिट नहीं होता है। कभी कभी ये कंडीशन लगा हुआ रहता है सॉफ्टवेयर में, यदि ले लिया तो कोई बात नहीं है, नहीं लेगा तो समझिएगा कहीं ना कहीं मेरा टिक लगाने के लिए जरूर छूट गया है, ठीक है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, यदि छूट जाएगा तो वो भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है। तो ये 30 मार्क लाने के लिए क्या करना होगा, तो आपको किस तरह से तुक्का भी मार के आपको टोटल को टिक लगा देना है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कंफ्यूजन होता है हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग क्या दोनों लिया जाएगा, तो अब यहाँ पे यही क्वेश्चन आता है स्टूडेंट का, हम सर इंग्लिश में ही लगा दिए टिक, तो दोनों पे तो लगाए नहीं, मेरा फॉर्म ही गलत हो गया। किसी का गलती से साइबर कैफे में जाके भरवाया तो टिक लगाने की जगह पे एक टिक लगा के भर दिया आपका फॉर्म। अभी जो एडमिट कार्ड आया है तो ऐसी स्थिति में एडमिट कार्ड पे एक टिक लगा हुआ है, आप तो दोनों में भर के आए हैं। कंफ्यूजन है अब मेरा हिंदी का टाइपिंग कैसे होगा, तो कंफ्यूजन दूर रखिए। आपका एक भी टिक है तो दोनों का एग्जाम लिया जाएगा। कैसे, वो प्रूफ बता रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा, हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों के टाइपिंग की दक्षता परीक्षा
कंप्यूटर पर ली जाएगी। स्पष्ट है, कंप्यूटर पर ही आपको ली जाएगी। इसमें प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच उचित समय का अंतराल होगा, जो 5 मिनट 2 मिनट वो समय के अनुसार देख लेगा, भीड़ के अनुसार 1-2 मिनट आपको देगा, उसके अंतराल होगा। अब हिंदी टाइपिंग टेस्ट आपको किस चीज पर दिया जाएगा, तो आपको देखिएगा हिंदी टाइपिंग टेस्ट जो देंगे तो मंगल फॉन्ट पे लिया जाएगा। मंगल फॉन्ट पे इसलिए लिया जाता है, जैसे हम लोग कुछ कुर्ती देव में लिखते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, लिखा जाएगा इंग्लिश में, मतलब दिखाएगा नहीं, फॉन्ट चेंज हो जाता है, इसीलिए मंगल फॉन्ट पे ये काम किया जाता है। अब कंफ्यूजन है स्टूडेंट को, सर हम दोनों में पास करना जरूरी है, तो आगे बढ़ते हैं, इसमें स्पष्ट है। तथा यहाँ पे रेमिंग गटन यहाँ पे गेल पे लिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका कीबोर्ड आता है। कुछ कुछ कुर्ती देव पे जो आप लोग टाइपिंग प्रैक्टिस किए होंगे, कुछ कुछ कोड चेंजिंग होता है, प्रत्येक कोड चेंजिंग नहीं होता है। कोड जो होता है या कुछ अक्षर होता है, कुछ चेंजिंग होता है, सब 100% चेंज नहीं रहता है, ये नहीं उसमें पड़ जाना है। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है दक्षता का स्तर। अंग्रेजी में न्यूनतम 30 वर्ड करेक्ट वर्ड होना चाहिए। कितना होना चाहिए, अंग्रेजी में 30 वर्ड करेक्ट होना चाहिए। या यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, या क्या लिखा हुआ है, या ये अथवा नहीं लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा, अर्थात यानी कि दोनों ऐसा लिखा है। यहाँ पे सिर्फ लिख दिया या का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी या हिंदी, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता और लिख देता, तब पर भी दोनों लिख देता, तब पर भी तो दोनों में पास करना आपको नेसेसरी था, ठीक है। हिंदी में न्यूनतम 25 वर्ड करेक्ट वर्ड होगा। कहने का मतलब हुआ यहाँ पे अंग्रेजी में 30 से ऊपर करेक्ट वर्ड लाते हैं तो आप पास कर जाइएगा, या हिंदी में आप 25 वर्ड लिख दिए, अंग्रेजी में 5 है तो तब पर भी 25 से ऊपर चल गया, तब पर भी पास है, दोनों जगह सेफ है। तो अंग्रेजी में ज्यादा टाइपिंग स्पीड बढ़ाना टफ है, हिंदी में बढ़ाना टफ नहीं है, अंग्रेजी में बढ़ाना टफ नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, अब क्वेश्चन हमको बहुत स्टूडेंट पूछ रहे थे, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे थे, सर यहाँ पे जो टाइपिंग अंग्रेजी और हिंदी देंगे तो क्या दोनों को देना जरूरी है, दोनों में पास करना अनिवार्य है? नहीं, यहाँ पे आपको 30 से प्लस अंग्रेजी लाते हैं तो ये आपका ऑटोमेटिकली जो है आप पास कर जाइएगा। आप 10 का भी टाइपिंग हिंदी का कर लेते हैं तो कोई बात नहीं है, 5 का भी कर लेते हैं कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आप यदि इंग्लिश आपको नहीं होता है, कैसे कोई ऐसे भी स्टूडेंट है ना, हिंदी हो रहा है इंग्लिश नहीं हो रहा है, इंग्लिश हो रहा है हिंदी नहीं हो रहा है, ऐसे भी स्टूडेंट है, उसके लिए भी बेनिफिट दिया गया है। यदि आप 25 का प्लस कर लिए इंग्लिश में आपको 7 आ गया तब पर भी आप पास कर जाइएगा, ऐसा नहीं ये पास नहीं करना है, दोनों लाना है, इसमें से या इसमें से। यदि किसी में आ गया 35 इसमें आ गया 30, अंग्रेजी में आ गया 35 हिंदी में आ गया आपको 30, तो आपके दोनों में पास है, दोनों में ना पास है, एक में तो पास नहीं है, दोनों में। तो वैसी स्थिति में जो मेघा सूची बनाया जाएगा हिंदी के टेस्ट के आधार पे बनाया जाएगा, ठीक है। हिंदी का जो जितना मार्किंग होगा अंग्रेजी का नहीं माना जाएगा, हिंदी में जितना अंक लाए हैं उसके अनुसार मेघा सूची बनाया जाएगा। स्पष्ट लिखा हुआ है, आप लोग इसको नोटिफिकेशन को पढ़िएगा तो पता चल जाएगा मेघा सूची का कैसे आधारित पैनल बनाई जाएगी। इसमें देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, ठीक है। हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्राप्ता के अनुक्रम में मेघा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी, स्पष्ट लिख दिया है। तथा विभागों, कार्यालयों, निकायों, अधियाचना के विरुद्ध पैनल से प्रतिनियुक्ति में 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। कहने का मतलब हुआ ये जो पैनल बनेगा आप पास कर जाइएगा, किसके आधार पे बनेगा? हिंदी के अनुसार बनेगा, अंग्रेजी का कोई वैल्यू नहीं है, अंग्रेजी पास कर जाना है। बात समझ रहे हम क्या कर रहे हैं? आरक्षण जैसे किसी को जनरल में आते हैं उसको आरक्षण 10% मिलेगा, किसी को ओबीसी में आ जाते हैं उसका आ गया, अत्यंत पिछड़ा में आ गया, वो चीज हो गया, आरक्षण मिलता है। जाति लगाता है तो आरक्षण मिलता है ना, किस में किस कैटेगरी में कितना सीट है वो चीज है, ठीक है। यहाँ पे देखने स्पष्ट लिख दिया गया है, किसी टीचर के द्वारा बताया गया, हम यूट्यूब पे हंसी लग रहा है, ये बता रहा था आपको हिंदी भी जरूरी है, इंग्लिश भी जरूरी है, पास करना जरूरी है। पता चल रहा है दोनों विद्यार्थी को माइंड दे के डिस्टर्ब कर दिए, न इंग्लिश का 30 से प्लस जा रहा है न हिंदी आपको 25 से प्लस जा रहा है, बीच में दोनों का करवा रहे, अटक जा रहा है 15 पे, तो पास कभी करेगा? आप सोचिए में नहीं आ रहे,
सूची में आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो सबसे पहले जिस स्टूडेंट का यदि 25 से नीचे टाइपिंग है अंग्रेजी में, तो जी जान लगा के आप क्या कीजिए, 35 का कर लीजिए अंग्रेजी में, तब आप सेफ हो जाइएगा। कम से कम तुम पास कर जाएंगे। भले मेघा सूची 5000 विद्यार्थी को पास कर लिया, तो 5000 पास कर लिया, भले मेघा सूची कितना पे जाएगा, सबसे लास्ट में जाएगा, 50,000 पे ही, 5000 पे ही जाएगा। सबसे नीचे में 0 मार्क रहेगा हिंदी में, तो सबसे नीचे में आ जाएगा। लेकिन क्वालिफाइड तो है आप, तो जॉब होने का 1 साल के बदला में 5 साल के 4 साल के बाद हो जाएगा आपको। जब पैनल सटेगा तो लास्ट में हो जाएगा। जब पैनल में नहीं आइएगा तो कहां से जॉब मिलेगा? कंफ्यूजन दूर हो रहा है? कैसे हो रहा है यहाँ पे? तो ये कंफ्यूजन दूर, एक टीचर तो पूरा चिल्ला के बोल रहे थे इंग्लिश पढ़ना जरूरी नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों करो। अब 10 दिन 15 दिन समय बचा है एग्जाम को, और दोनों चीज कीजिएगा तो कभी होगा? ये चीज याद रखिए। इंग्लिश पास जिसका 25 का है, 20 का है, सही जानकारी है, तो पूरा जी जान लगा दीजिए इंग्लिश पास, इंग्लिशे पे हम पास कर जाना है। 5 का भी लिखिएगा तो बीच में आइएगा, 5-10 ऊपर आ जाइएगा। 10 का भी लिखिएगा उससे ऊपर आइएगा। 25 का लिख दीजिए उससे ऊपर। किसी का 40 का हिंदी में आ गया तो ऊपर में, 55 का आ गया तो सबसे एक नंबर में ज्वाइनिंग हो जाएगा। बात समझ गए ना? ज्वाइनिंग लेटर पे डिपेंड। लेकिन पहले तो पास कीजिए, उसके बाद मेगा सूची बनाइएगा। यहाँ पे तो स्टूडेंट क्या करते हैं, टीचर बताते हैं मेघे सूची पहले बनाते हैं। पास फेल विद्यार्थी का मेघा सूची कभी बनता है जानते हैं? तो यहाँ पे पहले मेघा सूची बना लेता है। हिंदी पास करना जरूरी है। हिंदी में ABCD हो ही रहा है। हिंदी क्यों टफ है बता रहे। इंग्लिश में कितना कैरेक्टर है, कितना लेटर है ये बताइए? 26। हिंदी में कितना लेटर है? 52। अब 52 के बाद 26 दूना 52, तो दुना का अंतर है। तो इसमें हर्षिका, क्रिका, लिरिका, प्रोका, क्री, हर्षिका, हर्षुका, दुर्गु का, ये सब आ जाएगा। लेकिन ABCD में आता है कभी हर्षिका, दुर्गु का, हर्षिका, वो सब आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए इंग्लिश आसान होता है। इसीलिए कहते हैं जिसका 35 से प्लस है उसका तो लगभग में श्योर है पास कर जाइएगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पे लगा हुआ है, न्यूनतम 50%, 60 में 30 नंबर लाना भी जरूरी है। दोनों कंडीशन में आप फेल कर जा रहे हैं। यदि 60 का क्वेश्चन, यदि आप 30 नंबर से कम लाते हैं तो टाइपिंग दे के भी आपको कोई फायदा नहीं है। यदि आपका वैसे कटअप घटा भी देता है कभी कभी, ध्यान दीजिए। वैसे इस बार 4 लाख विद्यार्थी है, कटअप घटाएगा नहीं, याद रखिएगा। जितना दिया है उससे ऊपर ही रखेगा, क्योंकि इसमें सीट लिमिटेशन नहीं होता है। एक कहीं पे और देख रहे थे कोई टीचर, आप लोग के बताया गया, सो सर हमको फलना टीचर ने बताया इसमें 10,000 सीट है, इसमें 20,000 सीट है, इसमें 5,000 सीट आता है, 2,000 सीट है। इसका सीट लिमिटेशन नहीं होता है, याद रखिएगा। इसका सीट लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि जितना जो न्यूनतम में पास कर जाएगा उसका मेगा सूची बना दिया जाएगा, उस पैनल को रख दिया जाएगा। और जैसे डिमांड करेंगे, जैसे सुपौल के जिला पदाधिकारी है वो डिमांड करेंगे बेल्ट्रॉन से हमको 5 गो ऑपरेटर का जरूरत है, तो 5 गो को भेज देगा बेल्ट्रॉन वाला। फिर अरवल डिस्ट्रिक्ट, मतलब मान के जैसे सहरसा डिस्ट्रिक्ट है, वहां से 10 गो मांग दिया, वहां से 10 गो आ गया। सभी डिस्ट्रिक्ट अपना अपना मांगता है, इतना ऑपरेटर चाहिए, जिस टाइप से उसको पास करके रख लेता है। यदि 10,000 पास कर लिया, 2 लाख में विद्यार्थी इतना क्वालिफाई कर गया, तो 7,000 कर सकता है, 8,000 कर सकता है, लेकिन 10,000 से ज्यादा नहीं जाएगा। एक एवरेजिंग बता रहे हैं, 10,000 से नीचे ही रहेगा। आपको देखने में न लग रहा है 4 लाख विद्यार्थी भरा है, सब खरीदवा सर्टिफिकेट सब है, ठीक है, पढ़ता ही नहीं विद्यार्थी सब। कहेगा कंप्यूटर है, हम मोबाइल चलाते हैं तो कंप्यूटर क्यों नहीं होगा? ये भी मानना है 10 दिन में चाहिएगा टाइपिंग कर लेंगे, तो वो भी नहीं होगा। होगा किसका? आपको। सुमन का कितना स्पीड है? तुम्हारा सबसे ज्यादा हाईएस्ट कितना है बताओ? इंग्लिश में बताओ। 40 प्लस है। सुमन का 40 प्लस है। मनीषा तुम्हारा कितना है? 40 प्लस तुम्हारा भी। अब 40 प्लस इसका है ही, तो ये तो पढ़ते थे और पढ़ाई में सब ट्रिक्स बताए तो यहां तक आ गया। लेकिन जिसको 5 का भी नहीं है, यहाँ पे तो माहौल बन गया, सबका टाइपिंग बहुत अच्छा है, तो कहते हैं सर मेरा इतना जा रहा है, मेरा इतना। कहीं कहीं ऐसा भी है, अभी शुरू किया है। हमको तो दिन में 10 गो फोन आता है ऑफिस में यहाँ पे, सो सर हमको टाइपिंग सिखा दीजिए ना। बोलते हैं बैच फुल, बैच फुल, बैच फुल, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। सबको यही मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि टाइम भी नहीं है। क्योंकि आप जब एग्जाम आया, एडमिट कार्ड आया, तब आपको एग्जाम का ध्यान आया। ऐसे विद्यार्थी बहुत है ना, जब एडमिट कार्ड आया तो अब वो टाइपिंग खोज रहा है। कभी होगा कोई कहता है 10 दिन में हम टाइपिंग हिंदी इंग्लिश 40 कर लिए, तो वो गलत मूर्ख बता रहा है। अच्छा सुमन बताओ, तुम्हारा 40 गया क्या 5 दिन में आ गया? अंदाज किए। कोई कह देगा हम 5 दिन में, जिसका 40 से प्लस है वो कह देगा हम 5 दिन में 40 का स्पीड कर लीजिएगा, मान लीजिएगा?
वो मूर्ख वो जो स्टूडेंट नहीं पढ़ता होगा वो दिमाग लगाता होगा क्या, सो हमको 40 का स्पीड हो गया तो 5 दिन में। जो नहीं कभी किया है ना वो सोचता है कुछ को बोल दे, वो पकड़ने वाला कुछ बोल देगा। जैसे आपके सामने में आएगा, 2 विद्यार्थी आया था ना इससे पहले, बोला सर हमको 35 का स्पीड है। हम बोले एक बार करके दिखाइए कीबोर्ड पे, किया तो 5 का स्पीड हुआ। सर आपका कीबोर्ड जो है ना बहुत टाइट है, बहुत ढीला है, मतलब बहुत टूटा हुआ है, नहीं होता है तो कुछ नाच ना जान है, आंगन टेढ़ा, मतलब नहीं हो रहा है तो आंगन टेढ़ा। वो कितनों स्पीड घटेगा, 35 बोले है, 10 का नहीं होगा। कीबोर्ड टूटा हो, फूटा हो, बैठा हो, कुछ हो, ऐसा बढ़ जाएगा। 5 दिन में नहीं होता है, झूठ बोलता है। जो नहीं पढ़ता है ना वो कहेगा 5 दिन में हम बढ़ा लेंगे, कभी नहीं बढ़ेगा। ये प्रैक्टिस का चीज है। 40 का स्पीड करने के लिए आपको 6 महीना मिनिमम चाहिए, 6 महीना प्रैक्टिस का चीज है। कितनों उसका IQ लेवल ज्यादा है। इसमें टाइपिंग में IQ लेवल पे डिपेंड पड़ता है। जैसे हम एक ट्रिक्स बताते हैं, जैसे आपने लिखा, किसी का टाइपिंग क्यों घटता है ये भी बताते हैं। घटने का बहुत रीजन होता है, टाइपिंग क्यों घट जाता है। एक ही रीजन है, जैसे किसी को इंफॉर्मेशन कह दिए लिखने के लिए, तो कह दिए क्या, इंफॉर्मेशन लिखे। किसी को इंफॉर्मेशन याद ही है, फटाफट टाइप कर लेगा इंफॉर्मेशन। और किसी को यहाँ पे कीबोर्ड पे आई देखेंगे, इन देखेंगे, यानी कि पूरा करेक्टर को देख रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसी में आपका समय जा रहा है। बात समझ रहे हैं। तो वहां पे यदि जा रहा है, इंफॉर्मेशन आपको याद है तो वहां पर तो आपका टाइपिंग स्पीड घटेगा ना। तो जिसका IQ लेवल कम है उसका थोड़ा कम हो जाता है। अब कहिएगा उसको प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, ये जो कहिएगा हमको नहीं होगा, हो जाएगा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस क्या करना होगा, जैसे 1 दिन में किए, 2 दिन में, तो अभी मान के चलिए 20 तक आप लेके चल गए। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, 20 तक टाइपिंग लेके चल गए, लेकिन 20 तक कब गया, जब किए तब न गया। जब करवे न करते तो वो 20 का जाता। तो उसी तरह सोचिए, यदि हम 20 का कर सकते हैं तो 30 का क्यों नहीं करेंगे। यदि 30 का कर लिए तो 40 तक क्यों नहीं करें। 40 तक हो गया है तो उसके बाद हिंदी क्यों नहीं करें। जिसका टाइपिंग 30 से, इंग्लिश में 30 से नीचे है तो इंग्लिश को पहले कंप्लीट कीजिए, तब हिंदी का कीजिएगा, और दोनों का कीजिएगा, दोनों में फेल कर जाइएगा। ठीक है, तो यही चीज था। आपको कंफ्यूजन दूर हो गया किस तरह से। और किसी को कंफ्यूजन है, कोई चीज क्वेश्चन पूछना है, बताइए। हाँ बताइए। अब देखिए इनका कहना हुआ पहले टाइपिंग होगा कि पहले एग्जाम होगा। टाइपिंग 60 मार्क का होगा, तो सबसे पहले एग्जाम में जाइएगा तो सबसे पहले आपको एग्जाम हो जाएगा, 1 घंटा का एग्जाम होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन, थोड़ा देखिए ध्यान देने वाली बात है। क्या लिखा हुआ है, 60 अंक का पूछा जाएगा, इसमें इतना होगा परीक्षा। उसके बाद कुछ समय के अंतराल लिखा हुआ है ना, दक्षता पर ली जाएगी। यहाँ पे टेस्ट देखिएगा, यहाँ पे प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट में उचित अंतराल होगा। उचित इसलिए लिख रहा है ना, टाइम यदि फिक्स कर देता है ना कहीं पे, तो ये कंप्यूटर है, ये हाथ वाला राइटिंग नहीं है, ऐसे लाए पन्ना पे घस दिए, साइन कर दिए, हो गया। कंप्यूटर को सेटिंग करना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे टाइम का उचित समय अंतराल लिख दिया है। हम लोग इसमें IT सेक्टर में हम 10 साल से काम कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट ऑफिस में 10 साल से जो हम काम कर रहे हैं, तो IT सेक्टर में हमको पता है ना कैसे काम होता है। तो यहाँ पे किस तरह से एग्जाम होता है, IT सेक्टर का प्रत्येक चीज हमको जानकारी है। कोई झूठ बोलेगा तो हम तुरंत पकड़ लेंगे। तो इसीलिए मेरा बात नहीं मानिएगा तो अपना बात मानिएगा तो पास नहीं कीजिएगा। इसीलिए बहुत जगह ये कंप्लेन आता है, सर यूट्यूब पे देखे ऐसे दिखा रहा है, वैसे दिखा रहा है। यूट्यूब पे तो कोई गाली भी दे देगा तो वो भी दिखा देगा, आपको दे देता है कि नहीं। तो ये चीज क्या होता है ना, हमको यूट्यूब पे गलत भी मिलता है, इसीलिए नोटिफिकेशन को देख के चलिए। हम ही गलत बताएंगे तो बिना नोटिफिकेशन का थोड़ी बता रहे हैं, नोटिफिकेशन उसका है तब बता रहे हैं। तो कन्फ्यूजन दोनों चीज में आ गया है। पहले एग्जाम जो होगा तो पहले 60 मिनट का ली जाएगी, उसके बाद आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग कोई एक आपको डिसाइड करके दे दिया जाएगा। 5 मिनट एग्जाम के बीच में 10 मिनट का मैक्सिमम टाइम रहता है, 10 मिनट में आपको गैप दे देगा, ये आपको स्पष्ट कर देते हैं। और यहाँ पे फिर हिंदी टाइपिंग ले लिया, पहले हिंदी लेगा नहीं, पहले इंग्लिश से लेगा, क्योंकि सभी कंप्यूटर वाले को पता होता है जब एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे छोटा मोटा कोई नहीं बैठे रहते हैं। लैब इंस्ट्रक्टर रहता है, डायरेक्टर रहता है, उसका सब रहता है, IT मैनेजर रहता है, सब कंप्यूटर सीखे हुए रहते हैं, तो उसको ज्यादा समय नहीं लगता, उसके ट्रिक से आपको सेटिंग कर देगा। ठीक है, अब रहता है एग्जाम में हम लोग को सिस्टम में जब कोई प्रॉब्लम आता है तो क्या करें। यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा क्या, का एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम देने पे तो आपको बोल दिया जाएगा एग्जाम में सबसे पहले आप लोग कीबोर्ड को चेक नहीं करने देता है, रोल नंबर आपको दे देगा, कहेगा रोल नंबर लॉगिन कर लीजिएगा। आपका कीबोर्ड कोई गलत हो गया
यानी कि काम नहीं कर रहा है, तो आप कोई कीबोर्ड में जैसे टाइपिंग में काम नहीं कर रहा है, तो वहां पे जब बोलिएगा तो कहेगा इतना स्टूडेंट टाइपिंग दे के चल गया, तो उसको दिखते ना हुआ, तुमको दिक्कत हो रहा है तो उसको तुरंत दिखाइएगा। सो यहाँ पे गलत हो रहा है तो वो आपको सिस्टम चेंज कर देगा, तुरंत बंद करेगा, तो वहां से टाइम आउट हो जाएगा। टाइम आउट जैसे 5 मिनट आप कर लिए तो आपका 5 मिनट बीत गया। अब दूसरे सिस्टम पे लॉगिन करेगा तो 5 मिनट के बाद ही आपको वहां पे समय मिलेगा, आपका 5 मिनट बर्बाद हो गया। तो इसीलिए ध्यान में रखना है, जब दिक्कत होगा तो तुरंत वहां पे जो रहता है डायरेक्टर जो भी रहता है लैब में, उसको तुरंत तुरंत क्या कीजिएगा, उसको हल्ला कीजिएगा। नहीं सुनेगा जोर से हल्ला कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो क्या करना है, जो खड़ा हो जाना है, क्या दिक्कत है, तो वो आपको चेंज कर ही देते हैं, क्योंकि वो सब बहुत कॉन्शियस रहते हैं, तुरंत चेंज कर देंगे। चेंज करेंगे तो आपको टाइमिंग, ये मत सोचिएगा हमको फिर से टाइम बढ़ा देगा, वहां से स्टार्ट ही होगा, तब तो एग्जाम दे देगा, कहेगा सर कीबोर्ड खराब हो गया, फिर से एग्जाम दे देगा, समझे। इसीलिए आपका टाइम वही से स्टार्ट होगा, एग्जाम में ये होता है, ठीक है। हाँ, एग्जाम में अब तरीका होता है, उस बीच में आपको साइन कराने भी आएगा, तो यहाँ पे साइन कराने के लिए वहां पे नहीं आता है, फुल्ली 1 घंटा मिल जाएगा। कैसे जाता है, तो जब इन कीजिएगा एग्जाम में तो वहां पे बायोमेट्रिक वहां पे गेटे पे ले लिया जाता है, बहुत ढेर सारे, फिर लास्ट में 1 घंटा जो बैठिएगा, आप अंदर करवा लेता है टाइम से पहले ही, तो वहां पे जो बैठिएगा वहां पे साइन ताइन करा लेगा। जब तक एग्जाम दीजिएगा डिस्टर्ब नहीं करेगा। ज्यादा से ज्यादा आपको साइन कराने का ऑफलाइन यदि दे दिया तो वहां पे सिग्नेचर घस सकते हैं, कोई फटाक से मार दीजिएगा, कोई हटा दीजिएगा, वहां पे ये भी हो जाएगा, लेकिन उतना डिस्टर्ब वो सब कंप्यूटर वाले को, एग्जामिनर को नहीं करते हैं, वो कॉन्शियस रहना होगा आपको ही, समझ गए। और कोई दिक्कत, और कोई चीज पूछना है, क्वेश्चन कुछ? हाँ ठीक है। तो इनका कहना हुआ बेल्ट्रॉन में के साइट पे मॉक टेस्ट दिया हुआ है। मॉक टेस्ट कैसे देना है, तो आप लोग को वेबसाइट को ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे बेल्ट्रॉन के साइट को खोल लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा बेल्ट्रॉन के साइट को जैसे ही खोलेंगे तो इसको पहले कनेक्ट कर लीजिएगा, नेट कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नेट यदि कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ से हम हॉटस्पॉट दे के इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कनेक्ट करने के लिए इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल से, यदि कंप्यूटर आपके घर में है, मोबाइल रखे हुए हैं, हॉटस्पॉट दे के आप कर सकते हैं, ठीक है। नहीं आया, क्यों नहीं आया, इसको ओपन कीजिए, फिर से रिफ्रेश कर देना है, ओपन है, यहाँ पे जाइए, फिर इस पे क्लिक कर दीजिए। ब्रॉडबैंड लगा हुआ रहेगा तो ब्रॉडबैंड भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइट को खोलिएगा, आ जाएगा। चलिए वैसे बता देते हैं, ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसको वाईफाई को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रॉडबैंड भी नहीं ऑन हो रहा है इसका, चलिए इसको फिर से करके देखिए। यहाँ पे आना चाहिए ना, ठीक है। यहाँ पे मैनुअली है, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली कर दीजिएगा। 1 घंटा के लिए, कितना के लिए, 2 घंटा के लिए, ये भी है, ऑन कीजिए, इस पर क्लिक कर दीजिए। चलिए वैसे बता देते हैं आप लोग को, फिर नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। यहाँ पे इसको साइट को ओपन कर लीजिएगा। इसमें है क्या, आप लोग का क्वेश्चन रहता है, सो बेल्ट्रॉन में इसमें क्वेश्चन है, सो हम कैसे मॉक टेस्ट देंगे ऑनलाइन में। तो मोबाइल में भी आप लॉगिन कीजिएगा, बेल्ट्रॉन के साइट को खोलिएगा तो ये आ जाएगा। बेल्ट्रॉन के साइट को कैसे खोलना है, तो लिख दीजिएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्ट्रॉन ऑफिशियल वेबसाइट, तब पर भी आ जाएगा, ठीक है ना। बेल्ट्रॉन ऑफिशियल वेबसाइट सर्च कीजिएगा, तब पर भी आ जाएगा। इस तरह से आपको मॉक टेस्ट जो दीजिएगा, वहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री सबका क्वेश्चन दे दिया है कि नहीं, तो उसको नहीं, वो डेमो के लिए दिया गया है, आपको किस तरह से एग्जाम देना है। वैसे आप लोग को ऑनलाइन एग्जाम हम लिए हुए हैं तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं, आप लोग इतना पढ़ लिए हैं, एग्जाम दे दिए हैं। एक दिन और आप लोग को प्रैक्टिस करवा देंगे, नहीं होगा तो दिखा देंगे कैसे कैसे एग्जाम देना है। इसमें अब एक दिन और बता देंगे आप लोग को, ये टेस्ट जो देंगे तो किस तरह से रिमार्क्स करेंगे। 4 ऑप्शन रहता है, किसको सेलेक्ट करके रखना है, कैसे देना है। एग्जाम के बारे में 1 से 2 दिन में आप लोग को बता देंगे, ठीक है ना, कैसे एग्जाम देना है उसको, मॉक टेस्ट, ठीक है ना, उसको बताएंगे। रहने दीजिए यहाँ तक ही।